Now let's move on to example number 32. It is a quite good example. A market research group conducted a survey of 1,000 customers and reported that 720 customers like product A, 450 customers like product B. What is the least number that must have liked both the products? Quite a good question from your standards point of view. क्या सिस्टम क्या है? तो सर पहले वेन डायग्राम की पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो प्रोडक्ट ए को लाइक कर रहे हैं, प्रोडक्ट बी को लाइक कर रहे हैं, और हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट जो आप देख रहे हो, यूनिवर्सल सेट आपका 1000 पर्सन्स का है। इसी तरीके से आपका सेट ए जो है वो सेट ए आपका 720 कस्टमर्स का है। इसके अलावा आप देख रहे हो जो सेट बी है आपका, वो सेट बी आपका 450 का है। ठीक है बेटा, किसका है? 450 का। अरे यार, लो अब अब ये कह रहा है what is the least number that must have liked both the products। कम से कम कितने लोग जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक कर रहे हो। अब सर ये निकाले कैसे सर? कैसे निकाला जाए? क्योंकि मेन प्रॉब्लम मालूम है क्या है? मेन प्रॉब्लम मालूम है क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि सर हमें पता ही नहीं है कि ये लोग कितने हैं। हमें पता ही नहीं है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है। हमें ये तक नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। बात समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग काम कर रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि यहाँ पर मुझे पता ही नहीं है कि ओनली ए कितना है, ओनली बी कितना है, बोथ कितना है। तो सर अब मैं यहाँ पर एक चीज समझता हूँ कि ये दोनों वाले मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसको एक्स ले लिया सब कुछ। मैं कोई यूनियन इंटरसेक्शन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से चल रहा है। अब वो लोग जो ना तो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं और ना प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं, ठीक है ना, ना प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं और ना ही वो प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं। समझ रहे हो? तो सर उनको मैं बाय से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलता हूँ, है ना। जिसको मैं क्या बोलता हूँ? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलता हूँ, उसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, अभी ये वैल्यू कितनी होगी? 720 माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितनी होगी? 450 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं? अरे भाई कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हमें तो पता ही नहीं है ना सर कहाँ पे कौन सी वैल्यू कितनी है।
हम तो बस अपना काम चलाए जा रहे हैं बस, किसी ना किसी तरीके से, है ना, ऐसे तो कर रहे हैं हम। तो सर ऐसे केस में हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा है? हमारे पास जो सिस्टम है वो ऐसा है सर कि ये जो 720 माइनस एक्स है और प्लस एक्स है और 450 माइनस एक्स है, ठीक है, प्लस वाई है, ये मिलकर होना चाहिए 1000 के बराबर। अब आपको x का वैल्यू मालूम नहीं, आपको y का वैल्यू मालूम नहीं, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो है क्या मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और अगर मैं इसको ओरली समझाने पे आ गया तो मैं सेकंडों में भी समझा सकता हूँ, लेकिन हमने मार्क्स भी लेने हैं तो हमको उसी हिसाब से समझना पड़ेगा। अब किताब में तो इसने बहुत सारी बात की है, लेकिन वो बहुत सारी बात तक हमको पहुंचने के लिए अपना पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनो क्या बात होगी। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? x से x चला जाएगा, देखो x से x चला जाएगा, है ना, आवाज आ रही है ना, सुन रहे हो ना? अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है 1170 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। अब उसने ये नहीं कहा कि x की वैल्यू निकालो, दोनों वालों की वैल्यू निकालो, कोई फिक्स बात नहीं कर रहा है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, फिक्स वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कह रहा है x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। वो लोग जो दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं उसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछ रहा है। अब मैं अगर अपने समझाने पे आऊं तो मैं आपको सिंपल बात ऐसे समझा दूंगा कि यार देखो, अगर हमें ये एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो जो यूनियन है ना वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होना चाहिए। सिर्फ इतनी देर लगेगी मुझे समझाने में, लेकिन हम कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से हम बात करना चाह रहे हैं। देखो कैसे बात करना चाह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे y क्या है, मुझे नहीं पता यहाँ पे x क्या है। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, देखो क्या बन रही है मेरी इक्वेशन, y माइनस एक्स, लिखना नहीं है ऐसे समझ रहे खाली, y माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, इज इक्वल टू माइनस का 170, ऐसे ही होगा ना। क्या आप x का फिक्स वैल्यू बता सकते हो? क्या आप y का फिक्स वैल्यू बता सकते हो? देन द आंसर इज नो, अ बिग नो, नहीं बता सकते सर, बिल्कुल भी नहीं बता सकते सर। क्यों नहीं बता सकते सर? क्यों नहीं बता सकते सर? इसलिए नहीं बता सकते, दो वेरिएबल इक्वेशन एक है, कैसे बता दोगे? तो यहाँ पर इसीलिए फिक्स वैल्यू ना तो निकाली जा सकती है और ना ही वो क्वेश्चन में फिक्स वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ इसकी फिक्स वैल्यू क्या होगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जैसा आयुष ने कुछ दिन पहले पूछा था सर, जो यूनियन है वही यूनिवर्सल सेट क्यों नहीं बनता है, तो हम लोगों ने समझा था कि यूनियन और यूनिवर्सल सेट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि वो लोग जो ना 3 में ना 13 में कहीं भी नहीं आ रहे, वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो यूनियन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूनिवर्सल सेट में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे वो लोग जो कहीं भी नहीं आ रहे हैं, मतलब ना तो ए में ना बी में, हमारे वो लोग जो कहीं भी नहीं आ रहे हैं ना तो ए में ना बी में, ठीक है ना, अगर वो है ही नहीं तो एक तरीके से समझ लो कि मुझे यूनिवर्सल सेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, या तब आप कह सकते हो कि जो यूनियन है वो एक तरीके से यूनिवर्सल सेट की तरह ही चल जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू 0 हो जाएगा उस केस में।
जैसे पिछले क्वेश्चंस में आप देख रहे थे कि टोटल वैल्यू यूनिवर्सल सेट में डाल देते हैं और वही टोटल वैल्यू को यूनियन बना देते हैं, क्योंकि कहीं पर अगर एग्जिस्टेंस नहीं है उन लोगों का जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, जो ना 3 में ना 13 में, जिसको कुछ नहीं आता, जो ना ए में ना बी में, तो हम ऐसे केस में यूनियन को यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। तो अब हर हालात में अगर आप समझें तो आप यहां से ये बात समझ सकते हैं कि सर जो आपका एन ऑफ यू है, एन ऑफ यू वो कितना है, 1000 है। इसी तरीके से जो आपका एन ऑफ ए है वो कितना है, तो आपका एन ऑफ ए है 720। इसी तरीके से जो आपका एन ऑफ बी है, वो एन ऑफ बी कितना है, वो एन ऑफ बी है आपका 450। अब आप इतना तो समझ ही गए हैं कि जो यूनियन होता है वो हमारा यूनिवर्सल से थोड़ा सा छोटा होता है, या अगर वो लोग जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो ए में आ रहे हैं ना बी में आ रहे हैं, जिसे हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, अगर वो जीरो है तो हमारा यूनियन ही यूनिवर्सल के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एक्स ऐसा लगाता हूं, तो ये वैल्यू मेरे को क्या देती है, ये वैल्यू मुझे किसकी वैल्यू मिलती है, किसकी वैल्यू मिलती है, प्रथम किसकी वैल्यू मिलती है, यहां से मुझे ए यूनियन बी की वैल्यू मिलती है। तो ये जो ए यूनियन बी की वैल्यू मैं इसी तरीके से निकालूंगा ना, तो आपको यहां पर ये समझना चाहिए कि ये जो ए यूनियन बी की वैल्यू है, ये जो ए यूनियन बी की वैल्यू है, ये ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1000 हो सकती है, अदरवाइज उससे छोटी रहेगी। और 1000 कब बनेगी, जब मैं ये कह रहा हूं कि ये y वाला पार्ट 0 हो जाए। तो ऐसे केस में इस बॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, यूनिवर्सल सेट ही यूनियन के बराबर हो जाए। तो किसी भी हालत में जो यूनियन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है या उससे थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो हम अब फिक्स वैल्यू की बात नहीं कर रहे, अब हम इनइक्वालिटी पे चल रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि यहां पर हमें क्या मिला, यहां पर हमें मिला 1170 माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1000। अब मेरे को जो वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की मेरे को जो वैल्यू निकालनी है, मुझे एक्स की जो वैल्यू निकालनी है, मेरी एक्स की वो वैल्यू कैसी है, वो लीस्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं x की लीस्ट वैल्यू निकालना चाहता हूं, सुन लो भाई ध्यान से सुन लो, अगर मैं x की लीस्ट वैल्यू निकालना चाहता हूं तो अब मैं यहां पर x को कम से कम करना चाहता हूं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो ऐसे केस में ये जो इनइक्वालिटी है मेरी, ऐसे केस में ये जो इनइक्वालिटी है मेरी, ये कैसी होनी चाहिए, लेस देन में होनी चाहिए या इक्वल टू में होनी चाहिए, बोलो। चलो एक ऑपरेशन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूं कि यहाँ क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1170 माइनस एक्स एक बार इक्वल रख देता हूँ 1000, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो मैं 1000 के बराबर रखता हूँ, तो यहाँ से मेरे एक्स का वैल्यू क्या आता है, 170। अगर मैं यहाँ पर 1000 की जगह एक भी कम कर देता हूं, सुन लेना भाई ध्यान से, तो ऐसे केस में मेरे x का वैल्यू क्या आएगा,
ऐसा आएगा या ज्यादा आएगा? 171 आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं अपने यूनियन की वैल्यू को 1000 से नीचे लाऊंगा, वैसे वैसे मेरे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। और हमें एक्स की वैल्यू को क्या करना है? क्या करना है एक्स की वैल्यू को? एक्स की वैल्यू को मेरे को लीस्ट करना है, लीस्ट, कम से कम। तो ऐसे केस में मैं यहां पर इस इनइक्वालिटी में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं? ऐसा कुछ इक्वल का, जिससे मेरे एक्स की वैल्यू क्या रहे? लीस्ट रहे। अब मुझे इसको समझाने में सिर्फ इतनी सी देर लगती कि अगर आप ये इंटरसेक्शन को लीस्ट करना चाहते हो तो यूनिवर्सल जो है वही यूनियन हो जाना चाहिए। और देख लो आपने कुछ ऐसा ही किया, आपने यूनियन को ही यूनिवर्सल सेट के बराबर रख दिया। अब बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं है, सर बात नहीं बनी, सर अभी मजा नहीं आया सर, इसके लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये तो किताब की लैंग्वेज थी, हमने उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। अब मैं आपको, चलो अगर बात हो ही गई है तो फिर अपने स्टाइल में सिखाता हूँ। अरे आवाज आ रही है यार, तुम मन से पढ़ा रहा हो यार, तुम ऐसे कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा भाई? है, ऐसे मत करो यार, बोलो। यस सर। भाई मेरे, करते शुरू। यस सर। देखो सर अब क्या, अब सारी बातें भूल जाओ, कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या नहीं है। मैं आपको एक सिंपल बात करता हूँ। हमने कुछ लोगों का सर्वे किया, ठीक है? हमने कुछ लोगों का सर्वे किया, और कुछ लोगों का सर्वे करने के बाद हमने ये कहा कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है, मतलब जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है? 60% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अब सबसे बड़ा मेन जो लफड़ा है, जो लोचा है, जहां पे कहानी खराब होती है, वो ये है कि सर आपने सर्वे कितने लोगों का किया? तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल बात कह रहा हूँ, जब परसेंटेज की बात हो रही है तो टोटल लोग 100% होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 100% है, ये यूनियन है या क्या है? ये यूनियन है या क्या है? तो अगर मैं कह दूं कि 100% लोग जो हैं, इसमें हर कोई कम से कम एक लैंग्वेज बोलता है, हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, कम से कम कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलता है, तो सर ऐसे केस में आप सीधा सीधा कह दोगे कि सर ऐसे तो फिर वो दोनों लोग, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग 30% हो जाएंगे। और वो मैं आपको कहानी समझा चुका, वो कहानी मैं आपको समझा चुका। अब सर मजा तो तब आए, जैसे पिछले सवाल की बात हो रही थी, मजा तो तब आए जब मुझे पता ही ना हो कि वो लोग कितने हैं जिन्होंने एटलीस्ट वन में जो लोग आ रहे हैं, ऐसा समझ लो। एटलीस्ट वन में मतलब मुझे पता ही ना हो कि वहां पे कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे। मतलब मेरे को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम ही नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो कि यहां पर यूनियन इज नॉट गिवन, यूनियन इज नॉट गिवन ऐसा कह लो, या आप ऐसा कह लो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे को मालूम नहीं है। मतलब जो नन वाला पार्ट है वो नहीं दे रखा है। क्लियर हुआ? जो नन वाला पार्ट है ना, नन वाला, वो भी नहीं दे रखा सर मेरे को, वो भी नहीं दिया हुआ सर। ठीक है भाई लोगों, जो नन वाला पार्ट है ना, नन वाला, वो भी नहीं दे रखा मेरे को। अब सर ऐसे केस में मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि वो लोग जिनको, जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यही तो क्वेश्चन था पीछे जो चल रहा था, अभी उसी का मैक्सिमम मिनिमा टाइप देख रहे हैं।
वो लोग जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं उनका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, उनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर मैंने आपको ऊपर बोल ही दिया था कि अगर यूनियन 100% है तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग 30% होंगे, तब तो कोई डाउट ही नहीं है ना। पर क्वेश्चन ये कि यूनियन नहीं दे रखा है, वो लोग जो ना 3 में ना 13 में, वो लोग जो ना 3 में है ना 13 में है, वो कैसे है साहब, वो 0 है, मतलब हमें पता ही नहीं है कितने है। ठीक है, तो अब मैं क्या आंकड़ा लगाऊं यहाँ पे, हमें मालूम ही नहीं है सर कुछ, हमें मालूम ही नहीं है कुछ कौन सी कहानी कहां से चलने वाली है। तो भाई ऐसे केस में ऐसे केस में अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उन लोगों की जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो अपन कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस डेटा से ऑब्जर्व कर, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये 70 है, ये 60 है। अब आप मुझे बताओगे क्या कि वो लोग जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं उनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम छोड़ो पहले मैक्सिमम बताओ, बताओ कितना हो सकता है, बताओ। बोलो। ये मेरा एक्स है, हाँ, और यहां पर आते हैं हम 70 माइनस एक्स, और यहां पर आते हैं हम 60 माइनस एक्स। ऐसे ही तो करते थे अभी तक, और तो कुछ था नहीं, ऐसे ही करते थे अपन लोग। तो अब जरा मुझे बताओ कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। अभी ऑल्दो मुझे y भी नहीं पता, y कहां पर है ये भी नहीं पता है। तो सर साफ साफ है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 हो सकता है सर। अब बोलो ऐसे कैसे, बोलो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है 60। ऐसे कैसे 60 हो जाएगा भाई, ऐसे कैसे 60 हो जाएगा। अरे सर, ये सर्किल जो आप ये इंग्लिश वाला देख रहे हो, ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू 60 हो सकता है। तो अगर मैं ये 60 उठा के सीधा यहां रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो। सिंपल अप्रोच की बात कर रहे हैं यार, टेंशन इन लेमैन अप्रोच, एकदम लेमैन, नो टेंशन, टेंशन ही नहीं लेनी है साहब। अभी सब समझाऊंगा, 8वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, इतना इजी है, सुनने के लिए तैयार रहना बस। अरे भाई ये 60 उठा के यहाँ रख देता हूँ एक्स की जगह, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू 60 हो सकता है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है समझ में। बोलो सर इसमें क्या था सर, ये तो बड़ा इजी था सर। सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी समझो।
अगर मेरे को मिनिमम निकालना है, मेरे को मिनिमम निकालना है कि मेरे x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो सर ये वही सवाल हो गया जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, यूनियन नहीं दे रखा था, नन वाला पार्ट नहीं दे रखा था, हमको मिनिमम की बात कर रहा था, है ना, यही तो बात हो रही थी, यूनियन दे नहीं रखा है, तो ऐसे केस में x का मिनिमम कितना हो सकता है। तो हम लोग बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर ऐसे केस में मिनिमम निकालना है ना, किसका मिनिमम, x का मिनिमम, वो लोग जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं उनका मिनिमम, तो भाई ऐसे केस में जो यूनियन है ना उसको यूनिवर्सल के बराबर रख देना, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया। पर लॉजिक क्या बनता है कि यूनिवर्सल को यूनियन के बराबर रख लो, यूनिवर्सल को यूनियन के बराबर रख लो तो x का वैल्यू मिनिमम आएगा। इसका लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक क्या है। ये हमारा 100 है, पूरा बड़ा वाला डब्बा, बड़ा वाला डब्बा हमारा 100 है। लॉजिक अभी भी वही का वही है कि जब आप यूनियन की वैल्यू को यहाँ पर प्लस करोगे तो यूनियन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सुनते जाना ध्यान से, यूनियन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यूनियन की वैल्यू आपको मिलेगी 70 माइनस 70 प्लस 70 प्लस 60 माइनस x इज इक्वल टू प्लस प्लस y इज इक्वल टू 100। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। चलेगा, चलेगा, ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। अरे हाँ ना तो बोल दो, कुछ तो बता दो। यस सर, यस सर। बोल सकता हूँ ना भाई, जब ऐसे लिख सकता हूँ तो आप खुद समझदार हो। जरा मुझे बताओ कि x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप खुद बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। x में से y को माइनस कर रहे तो 30 आ रहा है, यानी कि इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट और वो लोग जो 3 में ना 13 में है उनका डिफरेंस हमारा 30% होगा। इस x का और इस y का डिफरेंस 30% होगा। मेरे को x का वैल्यू मिनिमम करना है ना, सुनते जाना भाई, सुनते जाना, ध्यान से समझना, फिर बात करेंगे। x का वैल्यू मेरे को मिनिमम करना है, तो x कम से कम, चलो यार और अच्छे से देख लो, तुम क्या याद रखोगे। ऐसे लिख सकता हूं, कह दो समझ नहीं आ रहा मैं, अबे लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं भाई। अब जरा मुझे बताओ, मुझे x का वैल्यू मिनिमम करना है, तो x का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब मेरे y का वैल्यू मिनिमम है। मिनिमम कब होगा x का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब y का वैल्यू मिनिमम है। y को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे x का वैल्यू भी इंक्रीज होगा ना। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अरे यार y को जैसे जैसे बढ़ाओगे, y कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, है जो ना 3 में ना 13 में, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, y का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो जब y का वैल्यू मिनिमम होगा तभी तो x का वैल्यू मिनिमम होगा। और y का वैल्यू मिनिमम कब होता है, y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, y का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0। अब बोलो 0 क्यों, अरे भाई y का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कोई भी सेक्टर आप इस सेट थ्योरी में जो वेन डायग्राम में देख रहे हैं वो 0 तो हो नहीं सकता, किसी हालत में नहीं होगा साहब, कहीं से कहीं तक नहीं होगा साहब 0। ठीक है,
कहीं से कहीं तक जीरो नहीं होगा साहब। अब साहब जब कहीं से कहीं तक जीरो नहीं होगा, जब कहीं से कहीं तक जीरो नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप, अरे मैं क्या बोल गया यार, y का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। y का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, पॉजिटिवली इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे x का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम x का वैल्यू मिनिमम करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में y का वैल्यू जीरो रख सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी सेक्टर जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कोई भी सेक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो किसी भी सेक्टर का जो कम से कम वैल्यू है वो जीरो हो सकता है। कि भाई उस सेक्टर में 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो कि हिंदी बोल रहे, इंग्लिश बोल रहे, या जिनको कुछ नहीं आता है। तो x का वैल्यू मिनिमम कब है, जब y का वैल्यू मिनिमम है। और y का वैल्यू मिनिमम कब होगा, y का वैल्यू मिनिमम कब होगा, बोलो। y का वैल्यू मिनिमम कब होगा, y का वैल्यू मिनिमम होगा जब x का वैल्यू मिनिमम है। और x का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब y का वैल्यू मिनिमम है। और सर जब y का वैल्यू मिनिमम है, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि उस केस में जो यूनिवर्सल है, y का वैल्यू मिनिमम है, और y का वैल्यू मिनिमम होके कहाँ हो रहा है, जीरो के इक्वल हो रहा है। तो जब y का वैल्यू मिनिमम होके जीरो के इक्वल हो रहा है, तो ऐसे केस में जो यूनिवर्सल है वो आपके यूनियन के बराबर हो गया ना। हुआ या नहीं हुआ, अरे भाई जब y का वैल्यू जीरो हो गया, तो ऐसे केस में यूनिवर्सल और यूनियन बराबर हो गए ना। और इसीलिए कह रहा है कि अगर आपको x का वैल्यू मिनिमम करना है तो यूनिवर्सल को यूनियन के इक्वल रख दो। बात समझ में आई, समझ में आया, आया या नहीं, यस सर। आया समझ में। यस सर। अब सर अगर यस। इतना समझ में आ रहा है, तो अब एक बात और सुनो। अब तुम कहोगे 8th क्लास के बच्चे को तो ऐसे नहीं बताएगा, 8th क्लास के बच्चे को तो दूसरी तरीके से बताएगा। तो बेटा देखो, ऑल्दो मेरे को यूनियन मालूम नहीं था, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि जो यूनियन है वही यूनिवर्सल के बराबर होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे x की वैल्यू मिनिमम निकले, तो अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मेरे को साफ साफ ऐसे समझ लेना चाहिए कि मेरा यूनियन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। 100 होना चाहिए, तभी मेरे x का वैल्यू मिनिमम निकलेगा। अबे हाँ ना तो बोल दो, कुछ तो बता दो। जब मेरा यूनियन 100 होगा, यूनिवर्सल के बराबर होगा, तभी मेरे x का वैल्यू मिनिमम आएगा ना। और जब यूनियन 100 होता है, ठीक है, जब यूनियन 100 होता है तो मेरे x का वैल्यू कितना आएगा, तो मेरे x का वैल्यू 30 आएगा ना। 30 वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये सिस्टम है सर। अभी और अच्छे से समझाता हूँ, रिज्वाइन कर लो 10-15 मिनट के लिए, और अच्छे से समझाता हूँ। जादू भी देखेंगे सर, जादू।